सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी शेयर किया जा रहा है कि काम ऐसा करो कि 4 लोगों की जिंदगी पर उसका असर हो। एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा उठाए गए कदम ने न सिर्फ ज्योति के पति आलोक के जीवन पर असर डाला है, बल्कि उन कई महिलाओं के सपनों पर भी पानी फेर दिया है जो अपनी शादी के बाद अपनी पढ़ाई के सपने देख रही थी, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। पर अब ज्योति का उदाहरण देखकर कई पति अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं और लोग एक दूसरे को हिदायत दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी को पढ़ाओगे तो वो अधिकारी बनने के बाद सबसे पहले पति को ही छोड़ेगी। प्रयागराज की इस घटना की जानकारी आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी है, पर इसका असर बिहार में भी देखने को मिला। बिहार के खान सर की कोचिंग से अब तक 93 से ज्यादा महिलाओं के पति ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और न जाने कहां से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज की इस घटना के सामने आने के बाद इससे मिलते जुलते भी कई मामले सामने आने लगे हैं। प्रयागराज के बाद अब मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई के प्रति मेहनत और लगन देखते हुए उसे पढ़ाने का फैसला किया। पति ने कर्ज लेकर अपनी पति को खूब पढ़ाया और उसे नर्सिंग का कोर्स तक करवाया। इसके बाद पत्नी की मेडिकल लाइन में ही सरकारी विभाग में संविदा पर नौकरी लग गई, मगर अब पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती है। दूसरी तरफ पति अपनी पत्नी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। यहां तक कि पत्नी की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज अब पति मजदूरी करके चुका रहा है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर देहात क्षेत्र के शिवली कोतवाली के मैंथा रविंद्रपुरम गांव से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां रहने वाले अर्जुन सिंह की शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य के साथ हुई थी। सविता पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसके अंदर पढ़ने की लगन थी। पति अर्जुन का कहना है कि उसने शादी के बाद पत्नी सविता के अंदर पढ़ाई की लगन को देखकर उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया और उसका दाखिला कानपुर नगर के एक नर्सिंग कॉलेज में करवा दिया। पति के मुताबिक पत्नी की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उसने मजदूरी भी की और कई लोगों से कर्ज भी लिया। पति अर्जुन का आरोप है कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि वो काला और नाटा है। पत्नी कहती है कि मेरा स्टेटस भी उससे मेल नहीं खाता। पति अर्जुन के मुताबिक अब सविता उससे तलाक चाहती है। पति के मुताबिक पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने करीब 6 से 7 लाख रुपए का कर्जा लिया था। अब उस कर्ज को वो मजदूरी करके चुका रहा है। पति अर्जुन के आरोप के बाद अब सविता से इस मामले में जब सवाल किया गया तो सविता ने कहा कि पति ने सिर्फ 1 साल की फीस दी है, उसने कोई मकान नहीं बेच दिया। सविता ने कहा कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते हैं। फिलहाल ज्योति आलोक मौर्य के विवाद के बाद कानपुर देहात से सामने आया ये मामला भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है और एक के बाद एक ऐसे मामले खुलते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चंद महिलाओं के काम का असर कई महिलाओं के जीवन पर पड़ रहा है। समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, किसी की सोच मिलती है, किसी की नहीं मिलती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। अब सोशल मीडिया के दौर में ये खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं, लोगों के कारनामे तेजी से वायरल हो जाते हैं, जिसका खूब असर भी देखने को मिलता है। जैसे ज्योति मौर्य के केस के बाद अब बाकी की महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगती नजर आ रही है।